एक मैन से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो चीज़ होता है या फिर जो ट्रेट होता है वो आपको पता नहीं होगा। बट आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, क्योंकि हर आदमी के अंदर जो एक ट्रेट होता है वो उसको हर एक बॉय से डिस्टिंग्विश करता है, जो कि किसी भी आदमी को समझने में मदद करता है कि ये कितना ज़्यादा बच्चा है अभी भी, या फिर ये आदमी बनते जा रहा है, या फिर ये आदमी है जिसके ऊपर वो लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सके या फिर जिसको वो लोग ट्रस्ट कर सके। और वो है कॉम्पिटेंसी। और ये स्किल जो होता है कॉम्पिटेंसी, या फिर आप कितने कॉम्पिटेंट है, ये हर कोई देखता है भाई। अगर आप अपने दोस्त को भी देखेंगे तो अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो आप उसको नॉन कॉम्पिटेंट समझ के उसको दोस्त भी नहीं बनाना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप जिस माइंडसेट पे सोचते हैं, अगर आप वैसा सेम लॉजिकल माइंडसेट वाला दोस्त इसलिए सीख करते हैं क्योंकि वो आपके तरीके से थॉट चेन रखता है, वो आपके गोल्स को परस्यू करता है। और जिस चीज़ को आप साथ में परस्यू करते हैं इसलिए आप उसको कॉम्पिटेंट समझते हैं। और ये कॉम्पिटेंसी हर आदमी से हर समय एक्सपेक्ट किया जाता है, भले ही वो कहीं भी चले जाए। लाइक हर आदमी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई डालना चाहता है, क्योंकि हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाता। लेकिन मैन ऑफ द हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदमी कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए। और आप अगर कॉम्पिटेंट ही नहीं होंगे तो आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ अचीव ही नहीं करना है लाइफ में, आप बस पढ़े रहना चाहते हैं, आप सिर्फ टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, तो भाई आप किसी भी चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है। और अगर आप कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो आपके साथ कोई भी नहीं रहना चाहेगा। और यही जो ट्रेट है ये बॉयज़ को और मेंस को एकदम सेपरेट करता है, क्योंकि बच्चे लोग को भाई होश भी नहीं होता कि वो लोग को चाहिए क्या। और इसलिए आपका जो गोल है वो हमेशा फिक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैन के पास पर्पस नहीं होता किसी भी तरीके का, या फिर उसके पास कोई भी गोल नहीं होता, वो हमेशा सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ही जाता है। क्योंकि वॉर लाइक मैन अटैक हिमसेल्फ अंडर पीसफुल कंडीशन। क्योंकि अगर आप वॉर में जो लोग सैनिक लोग रहते हैं वो लोग आप डिसिप्लिन लेवल देखिएगा, और जब वो उसके पास वॉर ख़त्म हो जाता है तो उस समय भाई वो लोग डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग का काम ख़त्म हो गया और वो लोग को ये चाहिए कि वॉर एंड ना हो। क्योंकि वो लोग भाई उस कर्म में इतना इमर्स हो चुके हैं अपने आप में, और आप उससे अपना आइडेंटिटी को इतना ज़्यादा जोड़ चुके हैं कि वो लोग को पास में ही मज़ा आता है। जो रास्ता वो लोग को चल रहे हैं उसी में वो लोग को फुलफिलमेंट मिलता है, ना कि कुछ जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हो। और आप ये चीज़ आप हर शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम को इससे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और एक बार जब वो मिल जाता है तब उसका जो एक डोपामिन स्पाइक रहता है वो आपको मिलता है। डोपामिन होता है जो मोटिवेशन हार्मोन होता है, ठीक, जो आपको प्लेजर फील कराता है। तो जब आपको वो चीज़ मिल जाता है तो आपको लगता है कि आपको ये जो पाथ ख़त्म हो गया उस चीज़ को हासिल करने का। और इसीलिए आपको जो फन फैक्टर रहता है वो सिर्फ एक दिन तक रहता है, और उसके बाद फिर दूसरे दिन से आपको उस चीज़ से यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपको अब नया चीज़ हासिल करना है। और ये ह्यूमन नेचर है भाई, हर आदमी को प्रोग्रेस करते रहना ही चाहिए। और इसलिए ही आज हम लोग ऐसे सिविलाइजेशन में बैठे हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट आप जिससे फ़ोन से यूज़ कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर भाई आदमी कॉम्पिटेंट ही नहीं होता और अगर उसको कुछ चाह ही नहीं होता आगे के फ्यूचर के लिए, तो वो ऐसा कुछ इन्वेंट नहीं करता। लाइक पहले इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुआ, उसके लिए कितने ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने होंगे आदमी को, कितने ज़्यादा उसको दिमाग लगाया होगा तब जाके ये चीज़ बना होगा। आप लाइक अगर आपको स्क्रैच में बैठा दे, अगर आप मतलब अब तो इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको इस चीज़ का आपको है वो अगर पता भी ना हो और आपको कहीं जंगल में छोड़ दे तो आप इस चीज़ के बारे में कभी सोच भी नहीं पाएंगे। तो उस लेवल पे आदमी कैसे सोचा और कैसे इस चीज़ को बना दिया, वो सब उसके कॉम्पिटेंसी लेवल की वजह से ही आता है। और आप जितने ज़्यादा आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन होगा आप उतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो रहता है वो हमेशा ड्राइव करता है आदमी को कुछ नया हासिल करने के लिए। और भाई अगर आप अब तक वीडियो गेम खेल रहे हैं या फिर ऑनलाइन किसी भी चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो रियल वर्ल्ड में अगर ट्रांसलेट नहीं करता है, लाइक अगर आप वीडियो गेम में रिसोर्स जमा कर रहे हैं और उससे आपको रियल वर्ल्ड में कुछ हासिल नहीं होने वाला है,
आप फ़ोन पे भले ही किसी से भी चैटिंग वैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको रियल लाइफ में वो इंसान मिलने भी नहीं वाला है। तो ये आप सिर्फ अपने वर्चुअल वर्ल्ड में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना कॉम्पिटेंसी बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि एज ह्यूमन और एज अ मैन आप जितने ज़्यादा इस फिजिकल वर्ल्ड में रहेंगे अपने माइंड से हट के, उतना ज़्यादा आप कॉम्पिटेंट रहेंगे। और आप अगर रियल लाइफ में सरवाइव करना है तो आपको जो इंस्टिंक्ट्स है वो आपको कॉम्पिटेंट बनाएगा। और अगर आप वीडियो गेम अब तक खेल रहे हैं तो आपको कॉम्पिटेंसी लेवल को, ड्राइव को कम करते जा रहा है। क्योंकि आप उसमें जब वर्चुअली कुछ हासिल कर रहे हैं तब आपके दिमाग को लग रहा है कि हम लोग कुछ तो हासिल कर लिया आज के लिए, लेकिन असली वर्ल्ड में वो ट्रांसलेट हुआ ही नहीं है। और इसलिए आपको कई बार रिग्रेट भी होता होगा जब घंटों तक आप वीडियो गेम खेल देते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो गेम खेलना आज ही बंद करना होगा। दूसरा, आप भाई ऑनलाइन रिलेशनशिप्स बिल्कुल परस्यू मत कीजिए। ये आपका सिर्फ मेंटल बैंडविड्थ का वेस्ट है। आप इस समय में बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, इसको आप समय बर्बाद बस कर रहे हैं, जबकि वो इंसान आपको असली ज़िंदगी में कभी मिलने ही नहीं वाला है। बस आप अपने अटेंशन और अपने माइंड के प्लेजर के लिए बस चीप डोपामिन सीख कर रहे हैं। और ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है आपको ले डूबेगा। आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन में विश्वास नहीं रखते और आपको योलो यानी यू ओनली लिव वंस, और जितना ज़्यादा प्लेजर हो सके अभी के मोमेंट में हम लोग ले सकते हैं उतना ले ले, अगर इस चीज़ पर बिलीव करते होंगे तो ये आपको कभी ना कभी ऐसे नीचे रट पे ले जा के छोड़ देगा जब आपको डिप्रेसिव थॉट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब इतने वास्ट अमाउंट में होगा कि आप पागल होने के कगार पे आ जाएंगे। और इसीलिए कई लोग अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा ही डिससेटिस्फाइड रहते हैं। बट एज अ मैन अगर आपको अपना मैक्सिमम अचीव करना है और अपना फुलेस्ट पे जीना है तो आपको कॉम्पिटेंट होना ही पड़ेगा। और इसलिए आज से आप एक पेपर में 3 मेजर गोल्स जो आप अभी चेस करना चाहते हैं उसको लिख लीजिए और उसको कहीं पे चिपका दीजिए भाई। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में आप जितने बार उस गोल को सोचेंगे और जितने ज़्यादा आप उसको मैनुअली अपने दिमाग में डालेंगे, जैसे 2 प्रकार के थॉट्स होते हैं, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक, और आप जितने ज़्यादा उस चीज़ को मैनुअली सोचेंगे और उतने ज़्यादा आप उस चीज़ को परस्यू करने के लिए आपको नया रास्ता मिलता जाएगा और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंट बन पाएंगे। अगर आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन हमारा प्रोग्राम है, उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।